एक नंबर से मेरे पास फ़ोन आया कि थाने चले आओ। तो मैं थाने गया मैं मिलने के लिए। हमसे कहा कि यहाँ बैठ जाओ। उसके बाद एक पुलिस वाला थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद आ रहा है। वो कह रहा है इसको को पकड़ो, ये वो बहुत CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन करता रहता है और इस दफ़ा 25 में इसको बंद किया था। हाँ, उसके बाद उल्टा करके मेरे 2 आदमी, एक पैर पे इस पे लात रखा है, उस पे एक पीठ पे, और मुझे डंडों से पीटने लगे। मेरे ऊपर बाल्टी भर पानी डाला और मेरा सर जमीन में पकड़ के लड़ाने लगे। उसके बाद मैं होश में नहीं आया, मुझे नीम के पास में जो डाल दिया उठा के। मतलब CM हेल्पलाइन पर शिकायत की जाएगी तो लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस थाने बुलाकर टॉर्चर करेगी। लखनऊ पुलिस गालियां देगी, मारेगी, पीटेगी, 3rd डिग्री देगी, आम लोगों के अधिकारों को अपने जूतों के तले रौंदेगी। आरोप सनसनीखेज है। सवाल एक बार फिर व्यवस्थाओं की संजीदगी पर है। खैर, पहले पूरा मामला समझिए। दरअसल लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले ओमजी रस्तोगी एक डॉक्टर के यहाँ गाड़ी चलाते थे। जब मालिक ने वेतन नहीं दिया तो वो अपने हक के पैसे पाने के लिए शिकायत पर शिकायत करने लगे। थाने से लेकर CM हेल्पलाइन तक शिकायत की। मामला 2018 का है। 3 साल बीतने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने फिर से शिकायत की। 10 फरवरी 2021 को उनके पास एक फोन आया। कहा गया कि थाने आओ। ओमजी हसनगंज थाने पहुंचे तो वहां जो हुआ उसे जानकर लखनऊ की मित्र पुलिस का बेरहम चेहरा बेनकाब हो जाएगा। पूरी कहानी खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए। एक नंबर से मेरे पास फ़ोन आया कि थाने चले आओ। तो मैं थाने गया मैं मिलने के लिए। हमसे कहा कि यहाँ बैठ जाओ। उसके बाद एक पुलिस वाला थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद आ रहा है। वो कह रहा है इसको को पकड़ो, ये वो बहुत CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन करता रहता है और इस दफ़ा 25 में इसको बंद किया था। हाँ, उसके बाद उल्टा करके मेरे 2 आदमी, एक पैर पे इस पे लात रखा है, उस पे एक पीठ पे, और मुझे डंडों से पीटने लगे। मेरे ऊपर बाल्टी भर पानी डाला और मेरा सर जमीन में पकड़ के लड़ाने लगे। उसके बाद मैं होश में नहीं आया, मुझे नीम के पास में जो डाल दिया उठा के। 15-20 मिनट के बाद कंप्लेन करते थे आपसे? ये मैं अंकुर सिंह की मैं गाड़ी चलाता था, उससे पैसा मांगने के लिए मुझे 22/8/2018 को रात में 11:15 बजे लगभग मुझे नेकर बनियानी से मुझे उठाकर लेके चले गए थे। उसके बाद बाहर के कमरे में मुझे 10-12 पुलिस वालों ने उल्टा पकड़ के पट्टों से बेरहमी से पीटा और उसके बाद अंदर ले जाके बंद कर दिया अकेले कमरे में। उसके बाद वो अपने माल खाने से तमंचा वगैरह निकाल के उसको आरोपी हमको बना दिया कि तमंचा बरामद हुआ है, छोटे चत्ते पे मैंने गिरफ्तार किया है। कल किस बात को लेके आपको मारा गया था? कहा था कि आ जाओ, तुम्हारी वो GT पे जो दफा 25 में है, तुम परेशान हो, आ जाओ, GT से तुम्हारा नाम हम काट देंगे और अपना कोर्ट वाला मामला तुम निपट लेना। उसके बाद मैं गया मिलने के लिए, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किए, मुझे उल्टा करके पट्टों से डंडों से पीटने लगे और मेरे ऊपर बाल्टी भर पानी डालने लगे। कितने लोग थे? 4-5 पुलिस वाले थे। मुझे बेरहमी से डंडे मारने लगे। किस थाना क्षेत्र? हसनगंज थाना। वर्दी का अहंकार किस हद तक पुलिसिया जिम्मेदारी को मिटा सकता है? पीड़ित के शरीर के घाव तो इस बात का बस एक छोटा सा नमूना है। लखनऊ पुलिस की छवि आम लोगों की नजर में क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। बेफालतू कल बेचारे को मारी। हाँ? अरे कोई गलती नहीं, एक ने हाथ था मारने का, आपका इतना मारने का हक नहीं था कि इंसान जानी से मर जाए। और जब कोई बात करो तो वैसे आके आदमी उठा के मारते हैं। पहले भी ऐसा कुछ मामला हो? मेरे आदमी को मार चुके हैं। नहीं, मेरे मियाँ को भी मार चुके हैं। जब बहुत कहते हैं ऐसे वैसे गलती की टाल के हटा के मतलब टाल देते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं करते कुछ। अब पुलिस हमारे डर गए, हम लोग पुलिस वाले ने मारा, क्या कर ले उनका दबा ली। यानी लखनऊ पुलिस जब चाहे किसी को भी पीट देगी। लोग यहाँ तक मान चुके हैं कि पुलिस को पीटने का अधिकार है। खैर, लखनऊ कमिश्नरेट के अधिकारी कितने लापरवाह हैं, जरा वो भी देख लीजिए। पीड़ित के साथ पुलिसिया बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ तो लखनऊ पुलिस के DCP नॉर्थ रईस अख्तर अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए सामने आ गए। मीडिया ग्रुपों पर कहने लगे कि वीडियो 2 साल पुराना है। ऐसे ही एक मीडिया ग्रुप का स्क्रीनशॉट देखिए। DCP नॉर्थ खुद जज बन गए। कहने लगे कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। एक पत्रकार ने DCP को जवाब देते हुए पीड़ित का वीडियो डाला तो उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा जवाब दिया जैसे घटना अभी की है ही नहीं। इसके बाद साहब ने ग्रुप भी छोड़ दिया।
किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रहना या ना रहना ये निजी फैसला हो सकता है, लेकिन कमियां बताने पर वहां से भाग जाना साफ बताता है कि लखनऊ पुलिस के अधिकारी सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगे। थाना हसनगंज का एक वीडियो प्रकाश में आया था, जिसमें एक पत्रकार महोदय ने उसमें एक न्यूज़ चलाई थी कि ओमकार नाम के युवक को पुलिस लेकर के थाने पे आई और 3rd डिग्री टॉर्चर देके उसको मारा पीटा गया और उसमें 3 लोग का नाम प्रकाश में लाया गया था, जिसमें बाद में हम लोगों ने जांच किया तो इस तरह की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। और जिन 3 पुलिसकर्मियों का नाम उसमें सामने आया है उसमें से एक 2018 में इस थाने से जा चुका है और दूसरा 2020 मार्च में यहाँ से जा चुका है। ये वीडियो जो बताया जा रहा है कि कल का है, शाम का लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बीच का है, उस संबंध में एसीपी अलीगंज पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आएगी तो बाकी चीज़ें का खुलासा हो जाएगा कि ये किन हालातों में ये वीडियो सामने आया है। जबकि हमारे सारे अधिकारी और इंस्पेक्टर सब लोग थाने में मौजूद थे कल की डेट में। इस तरह का कोई घटना संज्ञान में हम लोग के नहीं आई। वीडियो कब का है, किन हालातों में बनाया गया, कौन से पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे, ये बाद में सामने आएगा, लेकिन ये मामला बताता है कि सूबे की योगी सरकार व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन वर्दी के रौब में चूर ऐसे पुलिस वाले सरकार की हर कोशिश, हर इच्छा नाकाम कर देंगे। बाकी हो सकता है कि कल को इस मामले में कोई नई कहानी सामने आए, लेकिन कहानी कोई भी हो, जवाब सिर्फ इस बात का चाहिए कि आखिर कोई गरीब पुलिस पर ऐसे संगीन और कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत कहां से जुटाएगा। जांच इस बात की होनी चाहिए कि पीड़ित के नंबर पर फोन किसने किया, क्या थानों के सीसीटीवी में पीड़ित रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सवाल हसनगंज थाने के एसएचओ अमरनाथ वर्मा पर भी है कि आखिर ये पूरा खेल कैसे हुआ। डीसीपी साहब कहते हैं कि पूरे समय एसएचओ थाने पर मौजूद रहे, तो इस पूरे खेल का सच क्या है। वैसे एसएचओ साहब मामलों की जानकारी लेने के लिए फोन करने वाले पत्रकारों से क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। पहुँच के पता करिए ना भैया, आप लोग तो पहुँचते भी नहीं हो, क्यों नहीं पहुँचते हैं? जाइए ना, पहुँचिए, पता करिए ना, कितना समय गई नीचे बता रहे होंगे। पहुँच के पता करिए ना भैया, आप लोग तो पहुँचते भी नहीं हो, क्यों नहीं पहुँचते हैं? ऑडियो 2 दिन पुराना है, लेकिन फिर भी एसएचओ साहब का तरीका बहुत कुछ बयां कर देगा। यानी पुलिस खुद कुछ नहीं बताएगी, सब पत्रकार ही पता करें, लेकिन साहब हम आपका पक्ष भी दिखाएंगे ताकि संतुलन बना रहे। इस तरह की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। उल्टा करके मेरे 2 आदमी, एक पैर पे इस पे लात रखे, एक उस पे, एक पीठ पे, और मुझे डंडों से पीटने लगे। मेरे ऊपर बाल्टी भर पानी डाला।